नंदिता मुंबई में, इस पाठ को आप लोग देखेंगे बुक में और प्रश्न भी देखेंगे, प्रश्नों का उत्तर हम समझा रहे हैं। तो बुक में खाली स्थान रहता है, उन खाली स्थान में इन उत्तरों को लिखेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो और प्रश्नों का उत्तर समझाया जा रहा है। नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? क्या कहा गया कि नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? शायद जो प्रश्न है थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका उत्तर है नंदिता को गांव से माँ को मुंबई इलाज कराने के लिए लाना पड़ा। यानी नंदिता को, यानी वो जो नंदिता थी तो नंदिता अपनी माँ को गांव से मुंबई लाती है इलाज कराने के लिए। उनकी माँ बीमार थी तो इलाज कराने के लिए मुंबई लाती हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मिलती आई थी, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि मामा की बस्ती का टॉयलेट बहुत गंदा तथा बदबूदार था, ठीक ना। लोग बीमार इसी कारणों से होते हैं, ठीक है, जब टॉयलेट गंदा हो, बदबू हो, ठीक है, इसलिए टॉयलेट को भी साफ रखना है। अगला क्वेश्चन, नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? ये प्रश्न परीक्षा में आया भी था। तो इसमें बताना है कि नंदिता के घर और मामा के घर में क्या अंतर है। तो नंदिता के घर में एक अलग आंगन, रसोई तथा बाथरूम था। क्या था? नंदिता के घर में एक अलग आंगन था, रसोई था तथा बाथरूम था। लेकिन मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग सोते थे, उसी कमरे में खाना बनाया जाता था तथा स्नान भी किया जाता था। अब मामा के पास एक ही कमरा था, उसी में खाना बनाया जाता था, उसी में सोते थे और उसी में नहाते थे, ठीक ना। तो ये अंतर देखने को मिला। फिर बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे नंदिता है तो नंदिता क्या करती है, बस्ती के नल से पानी भरती है और गांव में पानी भरने से उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है। तो देखेंगे अंतर क्या देखने को मिलता है। बस्ती के नल में सुबह 4 बजे से ही पानी भरने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। क्या होता था कि बस्ती में सुबह से ही माने पानी भरने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। वहाँ पानी लेने के लिए झगड़े होते थे और पानी लेने के लिए क्या होते हैं, झगड़े होने लगते हैं। नंदिता के गांव में तालाब से पानी लिया जाता था। अब नंदिता के गांव में क्या होता है, तालाब से पानी लिया जाता था जहां कोई झगड़े नहीं होते थे। तालाब क्या था, बड़ा सा था तो जिसको जहां से मन पड़ता वहीं से पानी निकाल लेते, तो वहाँ कोई समस्या नहीं होती थी। और नल क्या होता है, एक टोटी होती है तो उसमें से बारी बारी से एक एक आदमी पानी लेता है, तो वहाँ समस्या होती है। तो इसलिए क्या होता है, झगड़े भी होते रहते हैं। तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? अब ये बताना है कि आप लोग सोचेंगे कि क्या जब ऐसी माने बस्ती की स्थिति जब ऐसी है तो क्या मामा के यहाँ लाइट की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी? हाँ, नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी, ठीक। नंदिता के मामा के घर क्या होगी, बिजली होगी। आगे देखेंगे, NCERT पुस्तक का ये पेज 141 है, इसमें भी देखेंगे। बताओ, ठीक है ना, देखना है और बताना है, कुछ चीज़ों को बताना है। क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? अपने बारे में पता करके बताना है कि क्या आपके घर में कोई अस्पताल में भर्ती हुआ है। हाँ, मेरे दोस्त के दादाजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हाँ, मेरे दोस्त के दादाजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना,
ठीक ना, कि यदि कभी आपके पिताजी बीमार हुए हों, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हों, या आपके बब्बा जी बीमार हुए हों, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हों, तो इसको बताना है, ठीक ना। फिर कितने दिन के लिए ये बताना है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए थे तो कितने दिन के लिए हुए थे, तो 5 दिनों के लिए होते हैं। कोई 3 दिनों के लिए एडमिट होता है, तो कोई 5 दिनों के लिए, ऐसे करके कोई और ज़्यादा दिनों के लिए एडमिट होता है। फिर क्या तुम उनसे मिलने जाते थे? अब जो हॉस्पिटल में एडमिट है उससे क्या आप मिलने जाते हैं? तो हाँ, मैं उनसे मिलने जाता था। अगला प्रश्न, वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे थे? उनकी देखभाल कौन कौन करते हैं? तो मेरा दोस्त तथा उनके माता पिता, ठीक ना भाई। दोस्त के बब्बा जी हैं, दोस्त के बब्बा जी हैं तो दोस्त जाता है, और उनके माता पिता, ठीक ना। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है? कहाँ, ये बताना है। यदि आपने ऊंची बिल्डिंग कहीं देखा है तो ऊंची बिल्डिंग को बताना है कि कहाँ देखा है। तो देखना, हाँ मैंने कई ऊंची बिल्डिंगें देखी है। नाम बताना है, दिल्ली में, ठीक ना, दिल्ली में, मुंबई में, ठीक ना। तो यहाँ पर दिल्ली बताया जा रहा है, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे। जहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी, मैंने सबसे बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी। जब उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थी, अब ये पता करना है कि यदि बहुत बड़ी बिल्डिंग थी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग में कितने मंजिले थे, तो 20 मंजिले थे, ठीक ना। उस बिल्डिंग में 20 मंजिले थे। तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो? अभी बताना है कि तुम कितने मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो। उत्तर में कहना है, मैं 20वें मंजिल तक चढ़ा हूँ। बड़ी बिल्डिंग हमने देखा और 20वें मंजिल तक चढ़ा। तो आप लोग अपने हिसाब से बताएंगे कि मैंने पहले 20 मंजिल देखा, लेकिन फिर हमने क्या किया है, 2 मंजिल या 3 मंजिल या 5 मंजिले तक ऊपर चढ़ा है। तो आगे, शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था? शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या करने को डर लगता था? तो देखना है क्या क्या करने को डर लगता था। शुरू में नंदिता को भीड़ वाली जगहों पर जाने में, बसों में चढ़ने में, ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखने तथा लिफ्ट पर चढ़ने में डर लगता था। शुरू में होता है, शुरू में वाली जगह में जा रहे हैं तो बसों में कैसे चढ़ पाएंगे, बसों में चढ़ने के लिए भी डर लगता है। ऊंची बिल्डिंग देखते हैं तो ऊंची बिल्डिंग में जब चढ़ जाते हैं, नीचे देखते हैं तो भी डर लगता है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। लिफ्ट से चढ़ने में भी डर लगता है, ठीक है ना। तो शुरू में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। जब 2-4 दिन जाओ आओ तो सब क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या अंतर है? ये बताना है कि मामा के घर और बिल्डिंग के मकान में क्या अंतर थे। तो लिखना है, मामा की बस्ती के घर और ऊंची बिल्डिंग पर बने घर, ठीक ना। आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे कि मामा की बस्ती, अपने मामा की यहाँ की बस्ती लिख लेना और ऊंची बिल्डिंग के घर के बारे में लिख देना। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो मामा की बस्ती के घर क्या थे? बस्ती के सभी लोगों के लिए एक ही टॉयलेट, ठीक ना। बस्ती के सभी लोगों के लिए क्या था? एक ही टॉयलेट था। ऊंची बिल्डिंग में बने घर पर क्या होता है? सभी कमरों में अलग अलग टॉयलेट होते हैं। ये अंतर है। मामा के घर कहाँ था? गांव में है, तो गांव में एक बस्ती में एक टॉयलेट, तो सभी लोग टॉयलेट में आते हैं। और क्या होता है? ऊंची बिल्डिंग बने जैसे दिल्ली मुंबई में, अभी आपको दिल्ली का उदाहरण दिया गया, तो दिल्ली में क्या होगा कि सभी कमरों में एक एक टॉयलेट, अलग अलग टॉयलेट होगा। फिर दूसरा है, घर में नल नहीं था। अब क्या था? बस्ती में क्या होता है? घर में नल नहीं था, ठीक ना। एक नल होता है, एक नल में सभी बस्ती के लोग क्या करते हैं? पानी भरने आते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या था, रसोई तथा सभी बाथरूम में नल। अब क्या होता है, रसोई में भी नल और बाथरूम में भी नल, ठीक ना। ये ऊंची बिल्डिंगों की बात है दिल्ली में, ठीक ना। अलग रसोई नहीं। अब देखो इसमें क्या था कि मामा की यहाँ बस्ती में अलग रसोई भी नहीं थी, और वहाँ क्या है, अलग रसोई, अलग रहने का, ठीक है ना, सब अलग अलग। शीशे की खिड़कियाँ नहीं थी। अब मामा के गांव में, मैंने बस्ती में क्या था, शीशे की खिड़कियाँ नहीं थी, लेकिन दिल्ली में क्या थी, शीशे की खिड़कियाँ थी। यह अंतर क्यों है, चर्चा करो। इन अंतरों को बताना है, इस पर चर्चा करना है। क्योंकि मामा की बस्ती में रहने वाले लोग धनी नहीं थे, जबकि ऊंची बिल्डिंग में धनी लोग रहते थे, ठीक ना। क्या कहना है कि मामा की जो बस्ती है तो वहाँ पर अमीर लोग नहीं थे, ठीक है, गरीब लोग थे। तो गरीब लोग अपने जीवन यापन और रहने के लिए जैसी व्यवस्था बनाए थे, ठीक है, उसी में उनका चलता था। अब वहाँ दिल्ली में तो हाँ, दिल्ली में तो रईस लोग रहते हैं, ठीक ना, अमीर लोग रहते हैं। तो क्या होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक ना। ये चर्चा की बात है। अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताना है। इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर गोला लगाना है कि नंदिता के घर के जैसा था, कि मामा के घर के जैसा था, कि बबलू के घर के जैसा था, किसी और तरह का, ठीक। इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि बबलू के घर के जैसा था। यहाँ पर गोला लगाया गया है। आप लोग जैसा प्रतिक्रिया दें, ठीक ना। आपका घर, यहाँ अपने बारे में बताना है, तो अपने बारे में बताना है तो कि आपका घर कैसा है, नंदिता के घर के जैसा था कि मामा के घर के जैसा है, मतलब जैसा होगा उसमें गोला लगा देंगे। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, ये बताना। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, तो उत्तर है मेरे घर में पानी पाइपलाइन से आता है। अब अपने घर की प्रतिक्रिया देना है, ठीक ना। यदि आपके घर में पाइपलाइन से पानी आता है, बता दो कि पाइपलाइन से पानी आता है। नहीं, यदि पाइपलाइन से नहीं आता, बस्ती के नल से लाना पड़ता है, तो बस्ती के नल ही बताओ। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है, यदि हाँ तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है, ये बताना है। यदि आपके घर में, क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, यदि है तो एक दिन में कितने घंटे बिजली रहती है, ये बताना है। तो हाँ, मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है, एक दिन में लगभग 22 घंटे बिजली आती है। इस समय तो 24 घंटे ही बिजली रहती है, ठीक ना। आगे, तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है, आपके घर के पास जो अस्पताल हो उसका नाम बताना है। तो मेरे घर के निकट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, लेकिन आपके यहाँ जिला चिकित्सालय है, ठीक है, जिला चिकित्सालय सीधी, ठीक है ना। तो इसको भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हो सके तो कॉपी में दोनों प्रतिक्रिया देना। नीचे दी गई जगहें तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर हैं, ये बताना है कि जो जगह दी गई हैं तो तुम्हारे घर से कितनी दूर है, इनको बताना है। कि बस स्टॉप माने बस स्टैंड कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, बाजार कितनी दूर है, पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है, अस्पताल कितनी दूर है, ठीक ना। हम कितने मिनट में वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, दूरी भी बतानी है और समय भी बतानी है कि हम वहाँ पर कितने मिनट में पहुँच जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है उत्तर में, क्या है, बस स्टॉप, बस स्टैंड हम 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, स्कूल 60 मिनट में पहुँचते हैं, मतलब 1 घंटे में, फिर बाज़ार 10 मिनट में पहुँचते हैं, पोस्ट ऑफिस 40 मिनट में पहुँचते हैं, अस्पताल 60 मिनट में पहुँचते हैं। इसी प्रकार से ये जो स्थान हैं, ये स्थान कितनी दूरी पर हैं। तो जैसे कि बस स्टैंड आधा किलोमीटर, बस स्टैंड आधा किलोमीटर, स्कूल 5 किलोमीटर और
बाजार 1 किलोमीटर, पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर, अस्पताल 5 किलोमीटर। तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कॉपी में बनाओ। तो ये कुछ चित्रों को क्या करना है, कॉपी में बनाना है। ठीक है, आपके इलाके में ऐसे घर यदि दिखें 3 घरों को या कि अलग अलग घरों को कॉपी में बनाना है। आगे प्रश्न देखेंगे, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? इसका उत्तर, क्योंकि उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस दिया गया है। बस्ती वाली जगह पर होटल बनेगा। ठीक ना, बस्ती वाली जगह पर होटल बनेगा, इसलिए मामा को अपना घर खाली करना पड़ रहा है। क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ तो किन कारणों से? एक कारण बताना है। यदि आपने कभी अपना घर बदला है तो कारण बताना कि किन कारणों से हम अपना घर बदले हैं। तो हाँ, मैंने भी अपना घर बदला है। मेरे पापा का दूसरे शहर में तबादला होने के कारण क्या हुआ था कि मान लो कि नंदिता ही है, ये क्या करती है, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, किसी शहर में थे तो उनका क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया, एक शहर से दूसरे शहर में हो गया है। तो फिर सब लोग क्या करते हैं, उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं। फिर आगे क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं? वे कितनी दूर जाते हैं? ये भी पता करना है कि वे कहाँ जाते हैं और कितनी दूर जाते हैं। तो मेरे पिताजी काम के लिए दूर जाते हैं, वे अपने ऑफिस जाते हैं। इनका काम का नाम है कहाँ, एक ऑफिस जाते हैं। और ऑफिस मेरे घर से कितने किलोमीटर दूर है? तो 10 किलोमीटर दूर है। चर्चा करो, कुछ बातों को और चर्चा करनी है। क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है? इसका उत्तर देना है। क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है? तो उत्तर, यदि बस्ती के लोग उस जमीन के मालिक हैं तो ठीक नहीं है। यदि वे लोग उस जमीन के मालिक नहीं हैं तो ठीक है। उत्तर देना है कि जो यदि बस्ती के लोग क्या हैं, उस जमीन के यदि मालिक हैं तो वहाँ पर उनको हटाकर होटल बनाना ठीक नहीं है। यदि जो बस्ती है तो वहाँ की जो ज़मीन है तो वहाँ के लोग उसके मालिक नहीं हैं तो फिर क्या है, होटल वहाँ बनाना ठीक रहेगा। इससे किसको फ़ायदा होगा? अब इससे किसके फ़ायदा होगा? ज़मीन और होटल के मालिक को। इससे किसको फ़ायदा होगा? तो होटल बनेगा तो होटल के मालिक को फ़ायदा होगा। ठीक ना। इसमें किसको परेशानी होगी? इसमें परेशानी किसको होगी? बस्ती के लोगों को। भाई बस्ती को खाली करके दूसरे जगह पर जाएंगे तो दूसरे जगह पर जाएंगे तो उनको थोड़ी सी क्या होगी, परेशानी होगी। फिर आगे, क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? उसके बारे में कक्षा में बताओ। इस चीज़ को कक्षा में बताना है कि नंदिता के मामा का जो समस्या था, तो क्या आप किसी व्यक्ति को ऐसा देखे हैं जिसको ऐसी समस्या हुई हो? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें रोड बनाने के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। दूसरी जगह जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से उन लोगों ने नया तथा अच्छा घर बना लिया। ठीक है, सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया गया उस मुआवजे से वो लोग अच्छा घर बना सके थे। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। ठीक ना। और वीडियो को 2-4 बार देखा करेंगे ताकि ये
वीडियो सुनकर ये प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं। ठीक ना, धन्यवाद।